महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में फिर से एक बार चर्चा शुरू हुई है, वो है ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे क्या। एक तरफ राज ठाकरे ने एक मुलाकात दी है, उसमें कहा है कि हम लोग ये जो वाद है वो मिटाने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि हम भी वाद मिटाने तैयार है, पर कुछ अटी और नियम जो है उद्धव जी ने रखे। इस सब पे शिवसेना के कार्यकर्ता या शिवसैनिकों को क्या लगता है वो हम जानेंगे। आपने जो देखा अभी उद्धव जी ने जो है बात की है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है कि हम लोग किरकोल वाद मतलब छोटे जो झगड़े हैं भांडन है वो दूर रखेंगे और एक साथ आने को तैयार है, पर कुछ अटी और शर्तें उस पर लागू रहेगी। आपको लगता है आगामी आने वाले चुनाव में उद्धव और राज हमें एक साथ देखने मिलेंगे? उसके बारे में मैं अभी तक कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उद्धव साहब ने क्लियरली बोल दिया कि मराठी मानुस के लिए और मराठी भाषा के लिए सब लोगों ने अपना अपना डिफरेंसेस भूल के हमारे साथ में आओ और हम लोग साथ में काम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ये पहली लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उसके लिए उद्धव साहब ने आज इंटीमेशन दिया। अभी क्या होगा आगे उसके बारे में मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ। जैसा उद्धव जी ने कहा वैसा राज ठाकरे ने भी कहा है कि हम जो ये छोटे वाद साइड में रख के मराठी के लिए एक साथ आ सकते हैं, महाराष्ट्र के हित के लिए एक साथ आने को तैयार है, पर उनका क्या डिसीजन है, उनकी इच्छा है हमारे साथ में आने की, ऐसा सवाल जो है राज ठाकरे ने खड़ा किया। लेकिन उद्धव साहब ने आज सीधा डायरेक्ट बोल दिया है वो आगे आने के लिए तैयार है, लेकिन जो पॉइंट्स आपने बोला है उनकी तरफ से भी कुछ उसका आंसर आना जरूरी है। क्यों मालूम है, साहब कैसे उनके घर पे जाते मीटिंग करते, उद्धव साहब एक बार बोले तो बोले, उसमें असर नहीं करता, लेकिन उनके तरफ से जो पॉइंट बोले वहां से कुछ आंसर आना जरूरी है। ये सब में अब आम शिवसैनिक या आम मुंबईकर करके आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जो फटका लगा है उसके बाद मुंबई के चुनाव के समय ये सब चर्चा हो रही है, आपको लगता है ये दोनों भाई जो साथ में आना चाहिए मुंबई की उन्नति के लिए? जरूरी है, आज के तारीख में दोनों भाई साथ में आना जरूरी है, लेकिन उद्धव साहब ने जो बोला है वो हिसाब से अगर आगे बढ़ेगा तो आ सकते तो जरूरी है मुंबई में। यही मुद्दा है मेरा कि आगामी हमने देखा लोकसभा में राज ठाकरे ने जो है बिनशर्त पार्टियां दिया। महाराष्ट्र के पिछले 2 साल की हम राजनीति देखेंगे तो युतियां और आघाड़ियां अलग अलग रूप में पाही मिली थी, पर जो आघाड़ी की चर्चा लोकसभा चुनाव से है वो अभी तक हुई नहीं। शिवसैनिक करके आपकी इच्छा है वो लोग साथ में आने चाहिए? देखो, मैं एज अ शिवसैनिक में डिसीजन मेकर नहीं हूँ, लेकिन आज उद्धव साहब ने अपने भाषण में क्लियर कट बोल दिया है कि मैं डिफरेंसेस सेटल करने को तैयार हूँ, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। वो सब लोग ने एक साथ में आके महाराष्ट्र के लिए जो करना है वो महाराष्ट्र के लिए करना है, उसके लिए सब लोग अगर एक आए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और बहुत सारे शिवसैनिक जो है वह यहाँ इकट्ठा हुए, हम उनसे भी बात करेंगे। काय वाटतंय, क्या लगता है आपको उद्धव और राज एक साथ आना चाहिए? हमें भी अच्छा लगेगा, एक साथ देखेंगे तो। और मुंबई महाराष्ट्र का विकास हो सकता है? हाँ, हो सकता है, दोनों पार्टी एक साथ आएंगे तो विकास जरूर होगा। और लोगों से बातचीत करेंगे हम जो है कि एक तरफ फिर बार बार चर्चा होती है राज और उद्धव एकत्र साथ में आएंगे क्या, आपको लगता है वो लोग साथ में आएंगे? वो आएगा तो अच्छा ये बात है, नहीं आएगा तो क्या शिवसैनिक है, वो तो हाड़ के शिवसैनिक है, वो काम करेंगे, रात दिन भागेंगे दौड़ेंगे, ये महाराष्ट्र के हित के लिए वो काम ही करेंगे वो लोग सब शिवसैनिक, ऐसा लगता है। अब देखेंगे तो एक तरफ अब शिवसैनिक के कार्यकर्ता हो या मनसे के कार्यकर्ता हर वक्त कहते हैं कि दोनों एक साथ आना चाहिए, पर आज तक ये नई युति जो है हुई नहीं है। हम और लोगों से बातचीत कर, आपको क्या लगता है कि एक साथ आना चाहिए राज और उद्धव ने, और इससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, उद्धव जी ने तो सामने प्रस्ताव रखा हुआ है, आगे से एक हाथ से तो एक हाथ तो दिया हुआ है, दूसरा हाथ भी आगे बढ़ना चाहिए, तभी कुछ काम बनेगा। और हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, उद्धव साहब आज तक जिन्होंने वो सब हमेशा उन्होंने जो भी डिसीजन लिया एकदम सही डिसीजन लिया है, जो भी अभी डिसीजन लेंगे हमेशा हम लोग सारे मिलके उनके साथ रहेंगे। पर मुंबई करके आपको क्या लगता है कि आएंगे तो फायदा होगा? मुंबई फायदा जरूर फायदा है, होना जरूरी है, लेकिन एक हाथ से होने वाला नहीं है, दूसरा हाथ भी आगे आना चाहिए इसके लिए। आपको क्या लगता है, शिवसैनिक हो आप वो बात की बात है, पर एज अ मुंबई के रेसिडेंट, मुंबई के रहवासी, आपको लगता है कि मुंबई की राजनीति में ये ठाकरे बंधु एक साथ दिखने चाहिए? जरूर, ये दोनों अगर साथ में आएंगे तो महाराष्ट्र के हित के लिए बहुत बड़ी बात है ये, और जो भी ये विरोधी मतलब जो है, जो बीजेपी ये सब जो ऊपर बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत घातक हो जाएगा ये।
महाराष्ट्र में और मुंबई में सतत के जो मुंबई और हिंदी के वाद विवाद सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये कितना फायदेमंद रहेगा? बहुत बड़ा फायदेमंद रहेगा। अगर ये दोनों के हाथ अगर ताली पड़ गई तो ये सामने वाले लोगों के लिए बहुत सा घातक हो गए। और आप हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो हम जितने भी महाराष्ट्रन लोग हैं, मराठी लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये। आप देखेंगे कि दोनों भाई एक साथ में होना चाहिए, मराठी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पक्का दोनों साथ में आएंगे तो यहाँ पे राज करेंगे। महानगर पालिका के लिए बहुत अच्छा रहेगा, महानगर पालिका के लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ में रहेगा, अपना ही राज होएगा इधर। तो अपन देखेंगे तो अब शिवसेना हो या मुंबई के जो रहवासी है, उनका कहना है कि दोनों भाई अगर एक साथ आएंगे तो महानगर पालिका के जो चुनाव है उसके लिए अच्छा होगा। और कई लोग तो कह रहे हैं कि दोनों जब अगर साथ में आए तो मुंबई महानगर पालिका पे हमारा ही राज होगा। इसलिए अब आगे आने वाली चुनाव में ये नई युति देखने मिलेगी क्या, ये देखना जरूरी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपेश महाजन के साथ में अजय माने, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.